ला 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 ला। प्रिया, तुम मेरे घर से? हाँ। खैरियत तो है सब? हाँ, सब खैरियत है। हाँ, तो फिर अब अचानक तुम आ भी गई और मेरे को फोन कॉल कुछ भी नहीं किया तुमने? बात कुछ ऐसी थी जो फोन पे नहीं कर सकते थे। क्या मतलब, ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती? अच्छा सुनो, यहाँ ठीक नहीं है खड़ा, आप चलो। विक्की, यहीं रुको। डैडी से मैं मिल भी चुकी हूँ और बात भी कर चुकी हूँ। डैडी से मिल भी चुकी हो? आखिरकार क्या बात की तुमने डैडी से? विक्की, सही सही बताओ, मेरे अलावा और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की तुमने? नहीं प्रिया, मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की, और मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ। प्यार करते हो दिखता है, लेकिन कभी कभी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे ना? नहीं प्रिया, ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ प्रिया, हाँ। ठीक है, किसी मंदिर में चलो और मुझसे अभी के अभी शादी करो। अरे पर अभी इतनी जल्दी क्यों? अरे क्या बात है, तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रही हो? विक्की, सच्चाई सुनना चाहते हो? हाँ हाँ। मैं इस तरीके की बात क्यों कर रही हूँ? बिल्कुल, मैं सुनना चाहता हूँ, बोलो। वो इसलिए कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? अरे कब हुआ ये, कैसे? कब हुआ, कैसे हुआ? हाँ हाँ बताओ, क्या हो गया? विक्की, क्या सब कुछ भूल गए जो तुम मुझे कॉलेज के बाद अपने घर लेके आते थे? हाँ, मैं लेके आता था। सब कुछ भूल गए क्या? और मुझसे ये कह रहे हो? कब, कैसे? पर प्रिया, एक बात बताओ, तुमने किसी को बताया तो नहीं? मैंने तो किसी को नहीं बताया, लेकिन हाँ, बिना बताए सबको पता चल गया। मेरे पिताजी को? हाँ, तुम्हारे पिताजी को भी। मेरे पिताजी को तुमने सब बातें बता दी प्रिया? हाँ, सब कुछ बता दिया। और विक्की, जानते हो तुम्हारे डैडी ने क्या बोला? कि इस बच्चे का अवश्य करा दो, वो हमारे प्यार की निशानी को मिटाना चाहते हैं। विक्की, इसीलिए कह रही हूँ, आप विक्की अभी शादी कर लो। जो उम्मीद तुम्हारे पास लेकर आई हूँ उसे टूटने मत देना। शादी? अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी कैसे कर सकते हैं? वक्त आने पे उन सबको मनाने के बाद में फिर शादी करेंगे ना धूमधाम से। समझ गई, शादी नहीं कर सकते ना, लेकिन मैं तो मर सकती हूँ ना। अरे क्या बोल रही हो ये तुम? क्या बोले जा रही हो तुम? मरने की बोल रही हो? विक्की, मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ। मेरे घर में मेरी भाभी को पता चल चुका है और मैं अपने भैया भाभी के सामने नजरें नहीं कराना चाहती, और ये भी नहीं चाहती कि जो मेरी प्यार की निशानी है उस पर दुनिया थूके। अरे प्रिया, अरे मैं मजाक कर रहा था प्रिया, ये तो मजाक था। मजाक? हाँ विक्की, ये कैसा मजाक है? प्रिया, मैं मजाक कर रहा था। देखो तुम इतनी उदास थी, अब मुझे कुछ ना कुछ तो इस तरीके का बोलना था कि तुम स्माइल करो। पर खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? तुम सच कह रहे हो ना विक्की? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ प्रिया, मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ, तुम घर जाओ और कल अपने घर वालों को मंदिर में लेकर के आओ, मैं कल वहीं पहुंचता हूँ, ठीक है? वहाँ शादी करूंगा मैं तुमसे। ठीक है विक्की, ठीक है? ये खुशखबरी मैं अपनी भाभी को जाके हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी जाओ जाओ। ठीक है। हाँ जाओ जाओ।
आ गए? क्या बात कर रहे थे उस लड़की से? वो ऊपर जाके सब देख रहा था और लास्ट में तुम उसके गले मिल रहे थे। हाँ, क्या बात की उससे? यही कि तुम उस घर की बहू बनाना चाहते हो उसको? देखो विकी, हमने तुम्हारी बहुत सारी गलतियों को माफ़ किया है, ये भी एक मामूली गलती है, माफ़ कर देंगे। जानते हो अब तक पुलिस तुम्हारे गिरबान तक क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि उनको पता है कि तुम इस शहर के रमाकांत साई के बेटे हो, वरना अब तक पुलिस तुम्हें चार दीवारी में बंद करके काल कोठरी में बंद कर देती और बाहर आने के लिए तरसते। और हाँ, एक बात और, तुम परसों यहां से जा रहे हो लंदन, हमेशा के लिए। तुम्हारी बाकी पढ़ाई वहीं होगी और तुम्हें जितनी अय्याशी करनी है वहीं करना। हम नहीं चाहते कि इस देश में, इस शहर में हमारा और नाम बदनाम हो, इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं शराफत इसी में ही है। चले जाओ विकी। नहीं पिताजी, मैं लंदन नहीं जाऊंगा। उस लड़की से मैं सच्चा प्यार करता हूं और उसको मैंने वादा किया है कि उसको मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। क्या? हाँ पिताजी। कल को लड़कियों को भेड़ बकरी समझने वाला विक्की आज एक लड़की के प्यार में इतना झुक जाएगा? यकीन नहीं हो रहा। आज कौन सा नशा करके आए हो जो प्यार भरी बातें कर रहे हो अपने बाप से? कोई नशा नहीं है पिताजी, बस मैं उस लड़की से बेइंतहा प्यार कर बैठा हूं और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। प्यार? हाँ पिताजी। प्यार का लफ्ज भी जानते हो? अरे प्यार नाम की चीज, प्यार नाम की चिड़िया तो तुम्हारे लिए अभी तक कोई बनी नहीं। अरे न जाने इस शहर में कितनी लड़कियों को तुमने धोखा दिया है, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, सिर्फ अपने बाप के नाम से। तुम अपने बाप का नाम बदनाम करते रहे, जगह जगह मेरी बदनामी होती रही और मैं खामोशों की तरह बिल्कुल अपनी बदनामियों को सहता रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। बस। मैंने पिताजी दिया है उन लड़कियों को धोखा, पर यह लड़की एक ऐसी मेरी जिंदगी में आई है कि वो मेरी जिंदगी बन बैठी है। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम इस घर से, इस दौलत से बेदखल हो गए ना, तो क्या करोगे? मजदूरी करोगे? कभी जाकर देखा है उन मजदूरों के घर में जाकर कि 2 रोटी किस तरह कमाते हैं? अरे खून पसीना बहाकर 2 रोटी कमाते हैं और तुम्हारे दिन का खर्चा 100 मजदूरों के बराबर है बेटा। कभी जाकर देखा उन मजदूरों के घर में जाकर? हैं 2 वक्त की रोटी कैसी कमाई जाती है? नहीं पता ना। अगर दिन में तुम जितना खर्चा करते हो ना, उससे 100 मजदूर अपने घर का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, और तुम अपने बाप की दौलत को पानी की तरह बहाते रहे। मैं फिर भी चुप रहा, लेकिन आज एक मामूली लड़की के आगे तुम मुझसे जबान लड़ा। पिताजी, वो कोई मामूली लड़की नहीं है। तो कहीं की रानी है? हाँ, शहजादी है। वो इस घर की रानी भी बनेगी और मेरी शहजादी भी। लगता है तुम्हें ख्वाब देखने के कुछ ज्यादा ही बहाने ढूंढने पड़ रहे हैं। इसीलिए मैं विक्की तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, अरे क्यों पड़े हुए लड़कियों के चक्कर में, इन मामूली लड़कियों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अरे विदेश जाओ और जाके देखो दुनिया कैसे जीते हैं। पिताजी, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो अगर तुम विदेश नहीं गए ना, तो इस घर में भी नहीं रहोगे। बस एक बात का ख्याल रखना। तुम क्या चाहते हो कि तुम मुझसे बगावत करके उस लड़की से शादी कर लोगे? तुम जानते हो तुम्हारे बाप का नाम रमाकांत साय है। इस जैसी लड़कियों को मुट्ठी में मसल कर फेंक दूंगा मैं। पिताजी, बस इसी बात का घमंड है तुम्हें, इस दौलत का घमंड है, इन पैसे, दौलत, शोहरत, नाम, इन चीजों का घमंड है तुम्हें। हाँ तो है, अपनी मेहनत मजदूरी से कमा कर ये एम्पायर तैयार किया है मैंने, इस शहर में इज्जत बनाई है, सिर्फ इसलिए ताकि रमाकांत साई के आगे सब झुके, ना कि कीड़े मकोड़े आकर आप हमारे सर पर आकर मुंहते, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पिताजी, आप इस दौलत को अपने पास रखो, मुझे इन दौलत की जरूरत नहीं है। विक्की, हमने तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त किया है,
हमने तुम्हारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ किया है। अरे तुमने बाहर जाके न जाने कितनी लोगों की जिंदगी खराब करी, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी, हमने तब भी खामोश रहे। लेकिन आज तुम अपने बाप से जबान लड़ा रहे हो। आज हम खामोश नहीं रहेंगे विक्की। मुझे पता है मैं अपने बाप से जबान लड़ा रहा हूं, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए अपने बाप से जबान लड़ा रहा हूं। विक्की, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा बाप क्या है। हम चाहें तो इन जैसे लोगों को चींटियों की तरह मसल के फेंक दे, इसीलिए शराफत इसमें है। जाओ अंदर। आप एक बात मेरी कान खोल के सुन लें पिताजी, मैं इस लड़की को छोड़ने वाला नहीं हूं, और ये लड़की इस घर की बहू बनेगी। हम भी देखते हैं विक्की, तुम इस लड़की को इस घर की बहू कैसे बनाते हो। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ है? प्रिया खैर, उससे कह दो कि मैं उसके लिए लड़का देख आया हूँ और जल्द से जल्द उसकी शादी करेंगे हम। लड़का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है? हम प्रिया की शादी विक्की से ही करेंगे ना। चुप रहो तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? वो लड़का इस घर का दामाद नहीं बन सकता, और शायद तुम मान जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? हम किसी और से प्रिया की शादी नहीं कर सकते। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैंने लड़का देख लिया है और लड़का काफी अच्छे घर का है, पढ़ा लिखा है और हमारी फैमिली के लायक है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बुलाओ प्रिया को। प्रिया घर पे नहीं है। कहाँ है? प्रिया विक्की के घर गई है। तुमने उसे जाने कैसे दिया? जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तो तुम अपनी जिम्मेदारियों से कैसे दूर जा सकती हो? मैंने इसलिए जाने दिया है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। कैसी बात थी? बोलो वो बोलो। प्रिया किसी और लड़की से शादी करने के लायक नहीं रही। वो मां बनने वाली है। मैं तो पहले ही कहता था वो लड़का एक नंबर का कमीना है, और देखा ना क्या हुआ। अब क्या होगा तुम्हें पता है? वो लड़का हमारी प्रिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं भैया, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। विकी शादी के लिए राजी है। शादी के लिए राजी है? इतनी जल्दी राजी कैसे हो गया? जिस लड़के ने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो इतनी जल्दी मान कैसे गया? नहीं भैया, विकी मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। प्रिया, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। भैया, मैं समझ चुकी हूँ। उसने मुझे सच में ही धोखा नहीं दिया। वो मुझसे सच में ही शादी करना चाहता है। ठीक है, गलती तो तुमने की है, लेकिन आज ही मैं उसके बाप से बात करूंगा। नहीं भैया, विकी और मैं मंदिर में शादी करेंगे। मंदिर में शादी करेंगे? पर मंदिर की शादी रजिस्टर्ड नहीं होती प्रिया। लेकिन अगर मान लो कल को तुम मंदिर में शादी कर भी लोगी छुपते हुए, उसके बाप ने कोई क्लेम लगा दिया और उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो फिर क्या होगा? विक्की तो अपने बात के आगे मजबूर होकर तुम्हें छोड़ देगा ना। और विक्की अगर तुम्हें छोड़ भी देगा तो इस बच्चे का क्या होगा प्रिया? नहीं भैया, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्रिया, विक्की, तुम नहीं समझ रही हो। जो नादानी में तुमने जो गलती की है ना, मेरा सर नीचे झुक चुका है। पर क्या करूं? परिवार है ना, परिवार के आगे झुकना ही पड़ता है। भैया, विक्की ऐसा नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है।
तुम विश्वास कर सकती हो प्रिया, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उसके प्यार में अंधी हो चुकी हो। इसलिए तुम हर बात को उसको विश्वास मान रही हो, लेकिन मैं इस सब चीजों से एग्री नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता प्रिया। आप एक बार उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। पूरी बात सुनने के लिए इस घर में बचा ही क्या है? जब गलत कदम खुद उठा लिया, जब मेरा सिर बिना कुछ कहे इतना प्यार देने के बावजूद झुका दिया, तो अब कहने के लिए बचा ही क्या है? अरे इस परिवार में मेरी बात चली ही कब है? जब मेरी औरत मेरी बात नहीं मान पाई तो मैं अपनी बहन को क्या समझाऊं? अब ऐसे गुस्से में कोई समाधान तो निकलेगा नहीं। एक बार देख लीजिए वो क्या कह रही है। शायद विक्की शादी कर ले। आप एक बार बात तो कीजिए विक्की से। विक्की से बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस मैं इतना जानता हूं कि उसके बाप से बात करना जरूरी है। नहीं भैया, विक्की के डैडी इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, विक्की के डैडी कभी नहीं मानेंगे तो तुमसे अगर मंदिर में शादी करने के बाद मान लेते हम सबूत इकट्ठे कर भी लेंगे, फोटो खींच लेंगे, वीडियोग्राफी करवा लेंगे, तो विक्की शादी करने के बाद तुम्हें लेकर रहेगा कहाँ? बोलो प्रिया। भैया विक्की पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ कर ही लेगा। जिस आदमी ने सोने चांदियों के बर्तन में हमेशा खाना खाया हो, क्या वो गरीबी एक्सेप्ट करेगा? अरे 4 दिन लगेंगे तुम्हारे प्यार को बिखरने में, चकनाचूर होने में। देखते हैं, जब गलती तुमने की है तो भुगतोगे भी तुम। देखते हैं ये प्यार कब तक साथ देता है। कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह? पिताजी आप शराब पी रहे हैं? जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? प्रिया मेरा इंतजार कर रही है मंदिर में, मैं वहां जा रहा हूँ। ठीक है। पर आप शराब पी रहे हैं, आपने तो कभी शराब को अपने होठों से लगाया भी नहीं, और आज आप। तो क्या करूं? जिस औलाद को अपने सीने से लगाकर पाल पोस कर बड़ा किया, जानते हो विकी, जब तुम अस्पताल में पैदा हुए तो तुम्हारी मां तुम्हें छोड़ के चली गई। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि उस टाइम तुम्हारी मां के साथ क्या हुआ था। चाहता तो मैं दूसरी शादी कर लेता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी मां से बहुत प्यार करता हूं, और आज भी उससे उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था। मैं नहीं चाहता था कि उसके प्यार में कोई कमी आए, और ना ही मैं अब चाहता हूं कि मेरे प्यार में तुम्हारे लिए कोई कमी आए। प्यार मोहब्बत, इस चीज से मैं इतना आगे बढ़ता रहा तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि कब तुम्हें इतना लाड़ में बिगाड़ दिया, कब तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। खैर, अब तो तुम्हें मैंने इतना बड़ा कर दिया, तुम तो अपने सारे फैसले खुद ही ले सकते हो। क्योंकि मैं सारी रात सोया भी नहीं, मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की है। ज्यादती क्या, प्यार ही तो किया था। पर प्यार का ये सिला मिलेगा मुझे, मैंने कभी नहीं सोचा था विकी। बचपन से आज तक तुम्हारी नींद से उठने के बाद जितने भी ख्वाब देखे, उन सारे ख्वाबों को पूरा किया है मैंने। तुमने जिस गाड़ी पर हाथ रखा, उस गाड़ी को मैंने तुम्हें दिलाया। जिस चीज पे तुमने नजर रखी, वो चीज एक पल में तुम्हारी हो गई। और सारी चीजों को अपनाने के बाद आज तुम्हारा बाप पराया हो गया। विक्की, कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं जानता हूं कि जो अल्फाज मैंने कल आपसे कहे थे, शायद वो आपको दिल को चीरते हुए बाहर निकले। पर पिताजी, मैं क्या कर सकता था?
आप मुझे लंदन भेज रहे थे और मुझे यहाँ रह कर के ही अपने प्यार को अपने पास रखना था। तुम शायद सही कह रहे हो विक्की, क्योंकि पिछले 20 साल का प्यार तुम्हें दिख ही नहीं रहा। तुम्हें तो सिर्फ एक चंद लड़की का प्यार दिख रहा है विक्की। शायद मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई ना कोई कमी जरूर की है, वरना तुम इतना बड़ा फैसला ना लेते विक्की। पर पिताजी, मैं उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता हूँ और एक वही लड़की है मेरी ज़िंदगी में जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना गहरा प्यार किया है। विक्की, तुम जानते हो, जब पहली लड़की तुम्हारे शिकायत करने के लिए आई तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे हर उस रिश्ते पर पर्दा डालने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, न जाने कितनी बार उन पापों में शरीक हुआ हूं मैं तुम्हारे। जिन पापों को तुमने किया उन पापों का बोझ मैंने उठाया विक्की, मैंने। जिन पापों को तुम करते हुए आए हो उन पापों की सजा मुझे मिली है। रातों की नींदें, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं सोचता रहा कि मैंने तुमसे प्यार किया है, मेरा बेटा नादान है। मैं तुम्हारी हर बात पे पर्दा डालता आया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही पर्दा एक खाली पट्टी बनकर मेरी आंखों पे पड़ेगा और मैं एक दिन कुछ नहीं देख पाऊंगा। आज देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में इतना प्यार उस लड़की के लिए उमड़ा है। तुम जानते हो विक्की, तुम उस लड़की से शादी तो कर लोगे, लेकिन अपने बाप की इज्जत को पैरों तले रौंद के जाओगे। खैर विक्की, ये घर, ये दौलत, ये शोहरत मैंने बड़ी मेहनत से कमाई थी, पर मुझे एक चीज का जरा भी ख्याल नहीं आया। ये दौलत शोहरत को अपनाने के चक्कर में मैं तुम्हें वो सबक देता रहा जो सही नहीं था। काश मैं तुम्हें सही रास्ते पे, सही जगह वो रास्ते दिखाता, तो शायद तुम यहां पर न खड़े होते। आखिर पिताजी, आप उस लड़की को एक्सेप्ट करना क्यों नहीं चाहते? मैं पूछ सकता हूं? बेटा, तुमने शायद एक कहानी नहीं सुनी होगी बेटा। एक राजा हुआ करता था, वो अपनी जनता पर बड़ा राज करता था। अपनी जनता के साथ, अपनी प्रजा के साथ वो हमेशा स्टिक बना रहता था, उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करता था। उसके आगे सारी प्रजा सर झुकाती थी। लेकिन एक दिन उसके दिल में प्यार जगा, मोहब्बत जगी, तो उसने जाकर अपनी प्रजा से कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हाँ मेरे गले लगो। तो जानते हो उसके आगे कोई नहीं आया। वजह जानते हो क्या? इसलिए क्योंकि जब प्यार जिंदगी से, मोहब्बत से जिस आदमी से निकल जाए ना, तो वापस नहीं आता। जो आदमी अपनी इमेज जिस तरह बनाना चाहता है ना, जिस तरह बना के रखता है, अगर उस इमेज से जरा भी नीचे घटे, समझ लो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या? हाँ, और वही राजा आज तुम्हारा बाप है और वो प्रजा हो तुम। लेकिन मैं तुम्हें गले नहीं लगाऊंगा। जाना चाहते हो? जाओ, बस एक आखिरी बार अपने बाप के हाथ से एक जाम पी लो। ये लो। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम अपने बाप से बहुत प्यार करते हो। मुझे फक्र है। आई प्राउड ऑफ यू माई सन।
तुम शायद ये भूल गए विक्की कि वो राजा अपनी प्रजा से प्यार नहीं बल्कि अपनी इज्जत के आगे किसी को भी दांव पे लगा सकता था। जैसे कि आज मैंने तुम्हें। कल तुम्हारी फ्लाइट है, हमेशा के लिए जाओगे तुम। काफी टाइम लगा लिया इन लोगों ने। अरे अभी तक तैयार नहीं कर पाएंगे क्या भाई? आओ। चलो चलो, बस तैयार ही है, आओ। कैसी लग रही प्रिया? काफी खूबसूरत। बस एक ही बात का दुख हो रहा है बस। काफी कुछ सोच कर रखा था इस दिल में कि अपनी बहन की शादी काफी धूमधाम से कराऊंगा, लेकिन वक्त का पहिया पता नहीं किस कदर कब बदल जाए, कोई कह नहीं सकता। तो क्या हुआ, शादी हो जाने दीजिए, शादी के बाद एक अच्छा सा धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे, क्यों? ठीक है ना? ख्याल रखना अपना। चले। मैं भी पता नहीं किन बातों में लग गया। वहां सब तैयारी हो चुकी है, चलो आओ। चल।